Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक एमीन में अंतर परिवर्तन के बारे में, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये अंतर परिवर्तन है, इंटर कन्वर्जन है, इसमें सबसे पहले हम लेंगे आरोहण। और आप जानते हैं आरोहण में होता क्या है कि जो लोअर एमाइंस हैं, लोअर एमीन हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे हायर एमीन में, उच्चतर एमीन में। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो निम्न सजात हैं उनसे आप क्या बनाएंगे, उच्च सजात में कन्वर्जन करेंगी। तो यहाँ देखिए कि जो कन्वर्जन होगा, जो अंतर परिवर्तन होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा RNH2। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये मैंने यहाँ पर RNH2 लिया है, ये कैसी एमीन है, ये होता है क्या, ये है निम्न सजात है। क्या ये निम्न सजात है, यानी लोअर एमीन है। तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पर ये RNH2 लिया है, इसकी आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में आप रिएक्शन करेंगे यहाँ पर HNO2 के साथ। और आप जानते हैं HNO2 को हम कहते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। और जो ये नाइट्रस एसिड है उसका जो फॉर्मेशन है वो हम रिएक्शन के दौरान ही करते हैं NaNO2 प्लस HCl की क्रिया के द्वारा। यानी कहने का अर्थ यह है कि रिएक्शन के दौरान ही NaNO2 और HCl इनकी जब आप क्रिया कराएंगे तो आपको प्राप्त होते हैं कौन, नाइट्रस एसिड HNO2 प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए कि जो मैंने यहाँ पर ये एमीन ली है उसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा इस प्रकार से, ये लिया आपने यहाँ पे क्या R, ये हो गया N, और आप जानते हैं N से लगे हुए क्या यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं। अब यहाँ जो एमीन आपने ली है उसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, नाइट्रस एसिड से। तो इस वाले N के ठीक नीचे मैंने क्या लिखा, N, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और मैंने यहाँ लगा दिया OH। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है HNO2। यानी ये जो लिखा है ये क्या होता है, ये है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से इस प्रकार से, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस प्रकार से। अब ये तो निकालेगा क्या H2O, ये निकालेगा यहाँ पर क्या N2, और ये क्या देगा ROH। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि जब एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो ये यहाँ पे निर्माण करेगी किसका, ROH का। और आप जानते हैं ROH होता क्या है, ये होता है एल्कोहल। ये रिएक्शन हुई जब एमीन की रिएक्शन आपने पहले स्टेप में किससे कराई, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई। अब यहाँ देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो यहाँ पर ये बना हुआ आप देख रहे हैं एल्कोहल, इस एल्कोहल की रिएक्शन अगले स्टेप में आप यहाँ पर कराएंगे PCl5 के साथ। और आप जानते हैं कि जो ये PCl5 होता है इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए कि जो एल्कोहल है उसकी रिएक्शन PCl5 से किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखो मैंने ये लिखा है एल्कोहल, क्या होता है एल्कोहल, ये होता है ROH। अब इस वाले O के ठीक नीचे मैंने क्या लिखा P, एक Cl लगा दिया इस तरफ, एक Cl लगा दिया इस तरफ, और 3 Cl मैंने लगा दिए बीच में। तो जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया PCl5। यानी एल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर इस प्रकार से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर इस प्रकार से। ये क्या क्या निकालेगा, ये निकालेगा तो HCl, ये निकालेगा POCl3 जिसको हम नाम देते हैं फास्फोरस
ऑक्सी क्लोराइड और यहाँ क्या देगा RCl। यानी यहाँ पर जो आपको मिलेगा मुख्य उत्पाद वो क्या होगा RCl होगा। और RCl होता क्या है, ये होता है एल्किल क्लोराइड है जो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा इस अभिक्रिया में जब अल्कोहल की रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, PCl5 के साथ। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ये बना हुआ एल्किल क्लोराइड है इसकी हम यहाँ पर अगले स्टेप में रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, यहाँ पर आप लेंगे KCN के साथ। KCN क्या होता है, ये होता है पोटेशियम साइनाइड। अगर आप चाहें तो यहाँ पर NaCN सोडियम साइनाइड भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो आप यहाँ पर KCN लेंगे वो कैसा लेंगे आप यहाँ पर एल्कोहलिक। अब यहाँ पर देखिए इनकी जो रिएक्शन होगी एल्किल क्लोराइड की KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला K, ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन करके ये तो यहाँ पर निष्कासित करेंगे, निकालेंगे क्या KCl। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो रिएक्शन होगी उसमें KCl निकलेगा। अब पीछे क्या बचा, पीछे आप देखेंगे ये हो जाएगा RCN और यहाँ लिखा है मैंने R, ये हो गया C और आप जानते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ये हो गया N। और जो यहाँ पर ये बना है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एल्किल साइनाइड। क्या नाम बताया मैंने आपको, ये है एल्किल साइनाइड या हम इसे बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ये बना हुआ एल्किल साइनाइड है या हम कहते हैं एल्केन नाइट्राइल, इसका आप यहाँ पर कराएंगे रिडक्शन यानी अपचयन। और एक बात आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पे रिडक्शन या अपचयन कराएंगे तो एक रिएक्शन आपने यहाँ पर पढ़ रखी है मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस अपचयन। उसमें होता क्या है कि आप यहाँ पर क्या लेंगे 4H लेंगे और आप जानते हैं कि मेंडियस जो अपचायक होता है वो क्या होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। आप यहाँ पर लेंगे सोडियम के साथ आप यहाँ पर लेंगे एथेनॉल को अपचायक के रूप में। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पर एल्केन नाइट्राइल का आप कराएंगे रिडक्शन यानी अपचयन, अपचायक क्या लिया आपने यहाँ पर, अपचायक लिया सोडियम के साथ एथेनॉल। तो जो ये रिएक्शन होगी ये रिएक्शन कहलाएगी क्या, मेंडियस रिडक्शन कहलाएगी, जिसे हम कहते हैं क्या है मेंडियस अपचयन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपने कितने H काम में लिए हैं 4H, तो होगा क्या 2 तो आ जाएंगे H इस वाले कार्बन के पास और 2 H आ जाएंगे इस वाले N के पास और यहाँ पे क्या होंगे 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे। और जब आप यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ केवल क्या बचेगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा R, कार्बन के पास 2 H आ गए, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड और ये हो गया क्या NH2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपने शुरुआत में एमीन ली थी वो तो थी RNH2 और यहाँ जो आपको प्राप्त हो रही है ये क्या हो गया RCH2NH2। यानी ये दोनों कौन सी एमीन है, ये दोनों है कौन सी एमीन, प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन। लेकिन इसकी तुलना में इसमें एक कार्बन क्या हो गया बढ़ गया। तो ये तो था आपका निम्न सजात, लेकिन जो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर उच्चतर सजात हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये कन्वर्जन है इस कन्वर्जन में आपने क्या किया कि निम्न सजात यानी लोअर एमीन से को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हायर एमीन में। और जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरोहण। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आरोहण का प्रोसेस, यानी किसमें हो रहा है ये कन्वर्जन, ये हो रहा है यहाँ पर प्राथमिक एमीन में इंटर कन्वर्जन यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमाइन। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं
प्राथमिक एमीन में अंतर परिवर्तन के अंतर्गत यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन में हम बात करेंगे अब किसके बारे में, अवरोहण के बारे में। अब आप जानते हैं अवरोहण में होता क्या है कि जो हायर एमीन होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लोअर एमीन में। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो उच्च सजात होंगे उनको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, निम्न सजात में। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिछले सेक्शन में अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर लास्ट में आपको ये मिला था RCH2 और ये था NH2, और जो यहाँ पर बना था इसको हमने नाम दिया था कि ये क्या है, उच्च सजात है यानी हायर एमीन है। अब जो ये उच्च सजात है इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, निम्न सजात में। तो हम करेंगे क्या कि इस एमीन की सबसे पहले आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन, किसके साथ, यहाँ पर आप रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ यानी नाइट्रस अम्ल के साथ। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये नाइट्रस अम्ल है इसका निर्माण हम करते हैं NaNO2 प्लस HCl के द्वारा अभिक्रिया के दौरान ही। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब यहाँ पर आप ये लेंगे नाइट्रस अम्ल, इसकी रिएक्शन इसके साथ किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखिए ये लिया आपने यहाँ पर R, ये हो गया CH2 और यहाँ N से लगे हुए क्या हैं, 2H लगे हुए हैं। ये आपने लिया क्या था, उच्च सजात हायर एमीन की रिएक्शन आप कराएंगे। इस वाले N के ठीक नीचे मैंने क्या लिखा, N, यहाँ लिखा O और मैंने यहाँ लगा दिया OH। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये यहाँ पर लिया है मैंने HNO2 यानी ये है नाइट्रस एसिड। तो इन दोनों की रिएक्शन किस प्रकार से होगी वो आप देखिए। तो यहाँ आप देखेंगे ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा इस प्रकार से। ये तो निकालेगा क्या, H2O, ये यहाँ पे निकालेगा N2 और ये बनाएगा RCH2OH। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो इस रिएक्शन में आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, RCH2OH हो जाएगा। क्या है, RCH2OH। अब आप जानते हैं कि जो ये बना है इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है और जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो देखिए यहाँ पर होते क्या है, वो कहलाते हैं एल्कोहल। अब यहाँ पर आपको ध्यान है कि जो एल्कोहल यहाँ पर ये मिला है ये किस प्रकार का एल्कोहल है, यह एक 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल का आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करवाएंगे, इसका यहाँ पे कराएंगे पहले ऑक्सीकरण। और आप जानते हैं कि जब 1 डिग्री एल्कोहल का आप यहाँ पर कराएंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा पहले आपको समान कार्बन वाले प्राप्त होते हैं एल्डिहाइड। और अगर आप उस एल्डिहाइड का भी आप आगे कराएं, यानी यहाँ पर मैंने सीधा लिख दिया ट्वाइस, यानी पहले बनेगा क्या, समान कार्बन वाला एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का भी आगे होगा ऑक्सीडेशन, तो लास्ट में फाइनली आपको समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखो डबल कराएंगे आप ऑक्सीडेशन, तो पहले एल्डिहाइड देन आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी कैसे, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले, तो ये आपको मिलेगा RCOOH, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि जिनमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और जो एल्कोहल है यहाँ पर है 1 डिग्री एल्कोहल, उसमें जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन वाला आपको मिलेगा एसिड। अब होगा क्या कि जो यहाँ पर एसिड मिला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन बेस के साथ, क्षार के साथ। और मान लिया यहाँ पर आपने जो बेस लिया वो मान लिया आपने ले लिया NaOH ले लिया, ये आपने यहाँ पर क्षार ले लिया। और आप जानते हैं एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर।
तो होगा क्या कि इसका तो ये वाला यहाँ से जाएगा कौन H और बेस देगा अपना कौन OH। ये तो यहाँ पर रिएक्शन करके ये तो निष्कासित करेगा, रिमूव करेगा किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। तो यहाँ तो निकल गया कौन, जल का अणु। अब देखिए पीछे क्या बचा, पीछे यहाँ आपको मिलेगा क्या R, ये हो जाएगा CO, ये हो गया O और O से यहाँ पर कौन जुड़ेगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा कौन Na। तो ये आपको प्राप्त होगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम नाम देते क्या है, ये होता है सोडियम कार्बोक्सिलेट है। क्या है ये, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो ये बना हुआ सोडियम कार्बोक्सिलेट है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे सोडा लाइम के साथ। क्या लेंगे आप यहाँ पर, सोडा लाइम। और आप जानते हैं कि जो सोडा लाइम आप लेंगे ये होता क्या है, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। क्या होता है मैंने यहाँ पर, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO को हम कहते हैं सोडा लाइम, जिसमें NaOH के होते हैं 3 भाग और 1 भाग होता है किसका, CO का। और आप करेंगे क्या, इसको आप यहाँ पर गर्म करेंगे। और जब इसको आप यहाँ पे गर्म करेंगे तो आप यहाँ देखिए कि इसकी और इसकी यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। तो देखिए आपने लिया क्या वहाँ पर आपने लिया है RCOONA। ये तो आपको ध्यान है क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब इस यहाँ पर आपने लिया है सोडा लाइम। अब आप जानते हैं कि जो सोडा लाइम है उसमें जो रिएक्शन में भाग लेगा वो केवल और केवल कौन भाग लेगा, उसमें केवल और केवल भाग लेगा कौन, NaOH। CaO रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। और क्या करोगे इसको आप जब आप यहाँ पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पर होगा विकार्बोक्सिलीकरण। किस प्रकार से होगा देखो, तो ये तो ब्रेक होगा यहाँ से और ये ब्रेक होगा यहाँ से, और ये पूरा का पूरा पोर्शन, पूरा भाग आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए निष्कासित करेगा किसको, ये रिमूव करेगा Na2CO3। क्या निकालेगा, Na2CO3। यानी इस रिएक्शन में निष्कासित होगा कौन, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब यहाँ देखिए बचा कौन R और H। और आप जानते हैं कि जो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा उसमें R से यानी एल्किल समूह से आप जोड़ देंगे किसको, हाइड्रोजन को। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप RS से जोड़ते हैं तो ये जो होता है कंपाउंड, ये होते क्या है, इनको हम कहते हैं एल्केन। क्या नाम दिया इसको मैंने, एल्केन। अब जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है एल्केन, इस एल्केन का आप यहाँ पर करवाएंगे क्या, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। तो क्या करोगे आप, इस एल्केन की रिएक्शन आप यहाँ पर करवाएंगे Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब रिएक्शन आप कराएंगे तो रिएक्शन होगी कैसे, इसका एक H, इसका एक Cl, ये तो यहाँ पे निकालेगा क्या, HCl। अब यहाँ कौन बचा, केवल एक Cl, वो जुड़ेंगे आप R से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, R से आप Cl को जोड़ देंगे और जो कंपाउंड आपको ये प्राप्त होगा इसका नाम होता है एल्किल क्लोराइड। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो कंपाउंड यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है एल्किल क्लोराइड, अब हम करेंगे क्या, इस एल्किल क्लोराइड की आप यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। तो यहाँ पर देखिए कि जो एल्किल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए ये तो लिया आपने यहाँ पर RCl, कौन सा है ये, जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है। अब आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ,
अमोनिया के साथ। अमोनिया देखिए मैंने यहाँ लिखा H और ये हो गया यहाँ पर NH2, तो देखिए कुल मिलाकर ये क्या हो गया NH3, ये हो गया यहाँ पर अमोनिया। और जब इनकी रिएक्शन आप कराएंगे तो इसका तो ये वाला Cl, इसका ये वाला H, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके रिमूव करेगा, निष्कासित करेगा किसको, HCl को। अब यहाँ देखिए बाकी बचा क्या, बाकी बचा यहाँ पर कौन, RNH2, और यहाँ पर आपको मिला क्या, यहाँ आपको मिलेगा R, और R से देखिए जुड़ेगा कौन, NH2 समूह आप जोड़ देंगे और आप देखेंगे कि जो आपने शुरुआत में ली थी एमीन वो क्या थी, RCH2NH2, इसकी तुलना में इसमें एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। ये क्या था आपका उच्च सजात, और यहाँ पर जो आपको प्राप्त हो रहा है ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कहलाता है निम्न सजात कहलाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये कन्वर्जन लिखा है ये कौन सा प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये है कौन सा, अवरोहण, जिसमें आप देख रहे हैं कि उच्च सजात से आप बनाते हैं, यानी जो हायर एमीन है उसको आप कन्वर्ट करते हैं लोअर एमीन में, और ये जो कन्वर्जन आप करते हैं ये आप करते हैं प्राथमिक एमिनों में, 1 डिग्री एमिनों में। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नेम रिएक्शन है इसको केवल और केवल जो 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन होती हैं, वे इस रिएक्शन को दर्शाती हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में होता क्या है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि एलिफैटिक या एरोमेटिक आप यहाँ पर लेंगे कौन सी एमीन, 1 डिग्री एमीन, क्योंकि मैंने बताया कि जो 1 डिग्री एमीन है वो ये अभिक्रिया दर्शाती है। तो जो यहाँ पर आप 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन आप लेंगे वो या तो होगी एलिफैटिक या होगी एरोमेटिक। और जो आपने यहाँ पर ये 1 डिग्री एमीन ली है, इस 1 डिग्री एमीन की सबसे पहले तो आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CS2 के साथ, जिसका नाम है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगी। उसके पश्चात आप रिएक्शन करवाएंगे HgCl2 के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। तो होगा क्या कि जो लास्ट में आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, वो हो जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट होगा। नाम मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर जो लास्ट में आपको उत्पाद आपको मिलेगा वो क्या होगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हॉफमान तो सही है लेकिन मस्टर्ड ऑयल नाम क्यों दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर लास्ट में जो बना है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से इसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो कैसी होती है, वो होती है मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होती है, यानी सरसों के तेल के समान गंध होती है किसकी, एल्किल आइसोथायोसाइनेट की। और ये जो सरसों के तेल के समान होती है उसे हम कहते हैं क्या है, उसे हम कहते हैं पंजेंट स्मेल, या हम कहते हैं इसको क्या, अनप्लीजेंट स्मेल कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये अरुचिकर गंध होती है। और ये जो रिएक्शन लिखी है इस रिएक्शन को ही जो मैंने बताया है हम क्या बोलते हैं, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। मस्टर्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो आपको मिला है प्रोडक्ट उसकी जो स्मेल होती है
वो मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होती है, सरसों के तेल के समान गंध होती है, जो होती कैसी है, जो होती है पंजेंट, या हम कहते हैं अनप्लीजेंट, अरुचिकर गंध होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले आप लेंगे क्या, आप सबसे पहले लेंगे 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ देखिए मैंने 1 डिग्री एमीन को इस प्रकार से लिया, यहाँ लिखा है मैंने क्या, आर से लगा दिया मैंने एन, और आप जानते हैं एन से लगे होते हैं कौन, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और जब एन से 2 H जुड़े होते हैं वो कौन सी होती है एमीन, वो 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन होती है। और यहाँ पर चाहे आप एलिफेटिक लें चाहे आप एरोमेटिक लें। अब यहाँ पर जो आपने ये 1 डिग्री एमीन ली है, इस 1 डिग्री एमीन की सबसे पहले मैंने बताया था रिएक्शन किससे कराओगे आप, CH2 के साथ, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये तो हो गया कार्बन, यहाँ लगा दिया आपने क्या, डबल बॉन्ड S, और यहाँ लगा दिया आपने डबल बॉन्ड S, और जो यहाँ पर ये लिया है CH2, नाम क्या बताया मैंने इसका आपको, ये होता है कार्बन डाई सल्फाइड, ये इसका नाम है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर इनकी जो रिएक्शन होगी दोनों के बीच वो किस प्रकार से होगी, और यहाँ पर आपको लास्ट आगे मिलेगा क्या, वो पहले आप ध्यान से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तो है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो होगा क्या, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट होंगे N पर। तो होगा क्या कि जो नाइट्रोजन है उस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन है उस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपने कार्बन डाइसल्फाइड लिया है उसमें कार्बन और सल्फर में आप तुलना करें तो कार्बन की तुलना में जो सल्फर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे S के ऊपर, तो जो S है इस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो ये कार्बन है इस पर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर होगा क्या, N पर लगा हुआ है माइनस चार्ज और कार्बन पे है प्लस चार्ज। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है इसके साथ आप क्या करेंगे, जो विपरीत आवेशित कार्बन है उसको आप जोड़ेंगे। तो देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ देखो लिखा हुआ क्या है, R, तो मैंने यहाँ लिखा R। फिर यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, N, तो यहाँ लगा दिया मैंने N। N के ऊपर आप देखिए ध्यान से लगा हुआ क्या है, H लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं N पर माइनस चार्ज है। तो आप इस वाले N को जोड़ोगे किसके साथ, कार्बन के साथ। तो मैंने क्या किया, N को मैंने यहाँ जोड़ दिया इस वाले कार्बन के साथ। अब आप जानते हैं कार्बन से यहाँ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड S। अब आप जानते हैं कि जो सल्फर है इस पर है माइनस चार्ज, इस पे क्या है, H पर प्लस चार्ज। तो जो ये सल्फर होगा इस पर जाएगा कौन, हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये तो यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, और जो ये सल्फर है S, उससे आप देखेंगे किसे जोड़ेंगे आप, यहाँ पर H को आप यहाँ पर जोड़ देंगे। इस प्रकार से वो आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब जो वहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है उसका नाम क्या होता है, ये होता है डाई थायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड। नाम क्या बताया मैंने इसका, इसका नाम है डाई थायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड, ये इसका यहाँ पर नाम है। अब जो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पर आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप यहाँ गर्म करेंगे HgCl2 के साथ, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर इसको आप जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ गर्म करेंगे आप यहाँ पर HgCl2 के साथ, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका तो ये वाला Hg इसका ये, और इसका ये वाला सल्फर S,
ये तो यहाँ पर रिएक्शन करके देखिए निकालेगा क्या, ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या, HGS को निकाल देगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका ये H, इसका ये वाला H, कितने H हो गए, 2H और 2 Cl, ये यहाँ पर निकालेगा साथ में क्या, ये निकालेगा ट्वाइस HCl साथ में निकाल देगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो ये बॉन्ड टूटा है और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा है, तो जो कार्बन और जो नाइट्रोजन है यहाँ पर एक बॉन्ड और होगा जनरेट, और क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा R, फिर लगा हुआ कौन है, नाइट्रोजन N, फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से H गया है और ये पूरा भाग निकल गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया C, और C से क्या लगा हुआ डबल बॉन्ड S, और जो यहाँ पर ये बना है इसका नाम मैंने क्या बताया, इसका नाम होता है एल्किल आइसो थायोसाइनेट, ये इसका नाम होता है। और जो यहाँ पर ये बना है आपको मैंने बताया, इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होती है, सरसों के तेल के समान इसकी गंध होती है। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कहलाती है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम जो हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर अब ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर हम एमीन लेंगे, आपको मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन केवल और केवल 1 डिग्री एमीन देती है, इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग हम 1 डिग्री एमीन और अन्य एमीन में विभेद करने में, डिफ्रेंशिएट करने में हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने ये ले लिया, ये लिया C2H5 और यहाँ लिखा मैंने NH2, ये यहाँ पर मैंने एमीन ली है। आप जानते हैं ये कौन सी एमीन है, ये होती है एथेनामीन। नाम क्या बताया, एथेनामीन। जो कौन सी एमीन है, यह एक 1 डिग्री एमीन है, जिसको हम सामान्य पद्धति में एथिल एमीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। तो जैसा मैंने बताया था सेम आप यहाँ रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान है कि कार्बन यहाँ पर N और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे N पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, H पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। यहाँ पर कार्बन और S में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे S पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब होगा क्या कि जो ये ऋणावेशित N है इसके साथ आप कार्बन को जोड़ेंगे जो कैसा है, धनावेशित है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा C2H5, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है N से यहाँ देखिए जुड़ेगा कौन, जुड़ा हुआ है कौन, H। अब इस N के साथ आप जोड़ेंगे कार्बन को, तो मैंने N के साथ जोड़ दिया कार्बन को। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड S। अब आप देखेंगे यहाँ पर S पर है नेगेटिव चार्ज, इस पर आप भेजेंगे किसको, H को, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और जो ये S है सल्फर, इस पर आप यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, H को आप यहाँ पर जोड़ देंगे। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई थायो एथिल कार्बेमिक एसिड, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, इसको अब आप दूसरे स्टेप में हीट करेंगे। आप यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब आप यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसे, वो आपको यहाँ पर मैं अलग से लिखकर बता रहा हूँ। तो यहाँ लिया आपने क्या, Hg, यहाँ पर लगा लिया क्या, ये लगा लिया आपने Cl, ये लिया आपने यहाँ पर Cl।
तो देखिए होगा क्या यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका तो ये वाला S, इसका ये वाला Hg, ये तो यहाँ देखिए निकालेगा क्या, ये तो यहाँ पर निकालेगा एक तो क्या HgS को निकालेगा। अब यहाँ देखिए इसका ये वाला H, इसका दूसरा वाला H, 2H और ये 2Cl, ये यहाँ पे रिएक्शन करके देखिए निकालेगा क्या, ये निकालेगा ट्वाइस HCl निकालेगा। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, यहाँ पर बचा कौन C2H5 से लगा हुआ कौन N। अब आप जानते हैं यहाँ से H गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये हो गया डबल बॉन्ड C। अब आप जानते हैं ये पूरा भाग यहाँ पे निकल चुका है, ये तो गया HDS के रूप में और ये H गए यहाँ पर HCl के रूप में इनके साथ क्रिया करके, तो यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड C और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा कौन S। और जो ये बना है इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल आइसो थायोसाइनेट। ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। और आपको मैंने यहाँ पर बताया कि जो यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा, इसकी जो यहाँ पर स्मेल होगी, इसकी जो यहाँ पर गंध होगी, वो स्मेल कैसी होगी, वो होगी यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होगी, यानी सरसों के तेल के समान गंध होगी। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। और इस रिएक्शन की हेल्प से हम 1 डिग्री एमीन को अन्य जो एमीन हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री के हम क्या कर सकते हैं, इनको हम डिफरेंशिएट या विभेद कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षण, ये अभिक्रिया केवल और केवल 1 डिग्री एमीन ही दर्शाती हैं। धन्यवाद।